श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। ग्रंथ श्री राधा माधव चिंतन से आज के अध्याय में हम श्री राधा रानी के तत्व स्वरूप तथा लीला के पुण्य स्मरण का श्रवण करेंगे, जो इस ग्रंथ में इस प्रकार से वर्णित है। जैसे भगवान श्री कृष्ण नित्य सच्चिदानंद स्वरूप समस्त अवतारों तथा भगवत स्वरूपों के मूल प्राकृत प्रपंच से अतीत दिव्य गुण शक्तिमय तथा सौंदर्य माधुर्य के अनंत निधि हैं, वैसे ही श्री राधा जी भी नित्य सच्चिदानंद स्वरूपा लक्ष्मी सरस्वती आदि समस्त देवियों की भी आदि मूल स्वरूपा प्राकृत प्रपंच से अतीत दिव्य गुण शक्तिमय तथा ऐसे अनुपम अनंत सौंदर्य माधुर्य की समुद्र है, जो सर्वाकर्षक श्री कृष्ण को भी नित्य आकर्षित किए रहती हैं। वस्तुतः श्री कृष्ण और श्री राधा में शक्तिमान तथा शक्ति के सदृश नित्य अभेद है। एक ही तत्व नित्य दो स्वरूपों में लीलायमान है। ये श्री राधा जी न तो साहित्यकारों या कवियों की कल्पना है, न श्रद्धालुओं के श्रद्धाचित के द्वारा निर्मित वस्तु विशेष है और न आध्यात्मिक तत्व विशेष का रूपक ही है। ये नित्य सत्य सनातन भगवान की अपृथक आनंद शक्ति हलादनी है। सर्वप्रथम साहित्य जगत में इनकी कल्पना हुई और उस कल्पना से क्रम विकास होते होते ये श्रद्धास्पदा शक्ति विशेष बनकर अंत में भगवान श्री कृष्ण की परम आराधिका और परम आराध्या बन गई। इस प्रकार राधा के संबंध में भांति भांति की कल्पना जल्पना की गई है, ये सत्य है। अनुभव शून्य साहित्यकारों ने श्री राधा के संबंध में विविध विचित्र कल्पनाएं की हैं और लौकिक श्रृंगारी कवियों ने भी अपनी मनोवृत्ति के अनुसार रचना करके श्री राधा के परम दिव्य अति उज्ज्वल कल्याण स्वरूप को निम्न स्तर पर लाने का प्रयास किया है। पर ऐसी किसी भी कल्पना जल्पना से ना तो परमेश्वरी सच्चिदानंदमयी भगवान की नित्य हलादिनी शक्ति नित्य निकुंजेश्वरी रासेश्वरी श्री कृष्णमयी श्री राधा जी के अप्रतिम अलौकिक दिव्य स्वरूप तत्व में ही किसी प्रकार की त्रुटि आई या आ सकती है, और न अनुभव की आंख रखने वाले प्रेमियों के हृदय पर कोई प्रभाव पड़ा है, क्योंकि सत्य किसी की स्वीकृति की अपेक्षा नहीं रखता। वो तो है ही, नित्य है ही, कोई माने या ना माने। अवश्य ही ना मानने वाले परम लाभ से वंचित रह जाते हैं और अभिमानवश विरोध या खंडन करने वाले महान दुष्कर्म करते हैं। श्री राधा रानी अपने सहज कृपालु स्वभाव से उन्हें क्षमा करके भीषण नरक यंत्रणा से बचावे। श्रद्धा संपन्न प्रेमी साधकों तथा भक्तों को इन जल्पनाओं पर ध्यान न देकर श्री राधा रानी को नित्य सत्य श्री कृष्ण अनुरागमयी साक्षात दर्शन देकर कृतार्थ करने वाली परम शक्ति मानकर नित्य निरंतर साधना में संलग्न रहना चाहिए। श्री राधा रानी की कृपा से स्वयं ही उनके अंतःचक्षु खुलेंगे और वे श्री राधा रानी के प्रत्यक्ष दर्शन करके समस्त संदेहों से अतीत चिन्मय भूमिका में पहुंच जाएंगे। पवित्र प्रेम की प्राप्ति के लिए जिस त्याग की आवश्यकता है, उससे भी कहीं अधिक त्याग श्री राधा में स्वाभाविक है। वास्तव में श्री राधा जी दिव्य प्रेम स्वरूपा ही है, पर आदर्श के लिए उनका त्याग परम उज्ज्वल है और श्री गोपंगनाएं भी उसी का अनुकरण करती हैं। श्री कृष्ण का सुख ही उनका जीवन है, उन्हें न त्याग का भय है न त्याग की आकांक्षा। इसी प्रकार न वे भोग वासना रखती है और न वे किसी निज कल्याण कामना से भोग त्याग करती हैं। उनका अपना न कोई काम है, न उनके लिए कोई काम्य वस्तु है। वे केवल और केवल अपने श्याम सुंदर को जानती है और अपने सहज सर्व समर्पण द्वारा अनवरत उनको सुख पहुंचाया करती है। यही उनका जीवन सार है। इस परम मधुरतम प्रेम में मोक्ष सुख की इच्छा को भी काम माना जाता है, अतः उसका भी सहज त्याग हो जाता है। फिर जगत के तुक्ष भोगों की तो बात ही क्या है। इस प्रेम सुधा की पवित्र मधुर धारा प्रतिक्षण बढ़ती हुई असीम की ओर प्रवाहित होती रहती है। श्री राधा में इस प्रेम समर्पण की पूर्णता है, इसी से वे परम अनुराग के मधुर सागर में डूबी हुई नित्य निरंतर प्रियतम श्री कृष्ण में नित्य नए नए सौंदर्य माधुर्य का अनुभव करती हैं। इस मधुर में भी
इस मधुर रस में भी अनुराग की ही स्थायी भाव है। जो राग नित्य निरंतर नए नए रूप में परिणित हुआ होता रहता है और सर्वदा अनुभूत सदा मिलन प्रेमास्पद को देखते ही उसमें प्रतिक्षण नए नए सौंदर्य माधुर्य का दर्शन कराता है। ऐसे बढ़े हुए राग को अनुराग कहते हैं। श्री राधा और गोप सुंदरियों को इसी से प्रियतम श्याम सुंदर ने प्रतिपल नए नए सौंदर्य माधुर्य के दर्शन होते हैं। एक दिन की बात है, अखिल विश्व को मोहित करने वाले श्री कृष्ण राधिका जी के समीप विराजमान थे। उनके विलक्षण सौंदर्य माधुर्य को वे सदा ही देखती आई है, पर वह उन्हें नित्य ही पूर्वापेक्षा बहुत अधिक सुंदर मधुर प्रतीत होता है। आज उन्हें देखते ही श्री राधा जी वृंदा से बोली, ये कौन है? वृंदा ने कहा, श्री कृष्ण है। ये सुनते ही श्री राधा रानी आश्चर्यचकित होकर कहने लगी, प्रियतम श्याम सुंदर तो न जाने कितनी बार मेरे नेत्रों को सुख दे चुके हैं, परंतु आज मैं जैसा अपूर्व अतिशय माधुर्य देख रही हूँ वैसा तो पहले कभी नहीं देखा था। आहा, इस समय तो इन प्रेम में कि एक एक अंग के एक रोम से शोभाशयी की ऐसी सुधा धारा बह रही है कि उसकी एक बूंद के आस्वादन करने की भी शक्ति मेरे नेत्रों में नहीं है। सखीरी, ये अनुभव की बात प्रतिपल दिखत नित नव सुंदर नित नव मधुर लखात कछुए होत न बासी कबहू नित नूतन रस परसत देखत देखत जन्म सिरान्यो तऊ नैन नित तरसत। राधा प्रेम समुद्र में नित्य नई तरंगे उठती रहती हैं। यहाँ उन तरंगों में से दो एक की झांकी कीजिए। एक बार बातचीत के प्रसंग में श्री राधा के सामने ललिता जी के मुख से कृष्ण नाम का उच्चारण हो गया। बस उसे सुनते ही श्री राधा जी अत्यंत विवश होकर कहने लगी, हे सखी, ये कैसा मधुर नाम है। इसने तो मेरे कानों में प्रवेश करते ही मेरे सारे धैर्य का हरण कर लिया। बता, ये किसका नाम है? वो कृष्ण कौन है? ललिता ने श्री राधा की यह बात सुनकर कहा, अरे रागांधे राधे, तुम ये कैसी अज्ञानता की बात कर रही हो? तुम तो नित्य ही उन श्री कृष्ण के वक्षस्थल पर क्रीड़ा करती रहती हो। श्री राधा ने कहा, सखी परिहास न करो। तब ललिता जी बोली, पगली, अभी अभी तो मैंने तुमको उनके हाथों में समर्पण किया था। तदंतर श्री राधा रानी बहुत देर तक सोचने के बाद सिर हिलाते हुए बोली, हाँ सखी, सत्य है, इन श्री कृष्ण को बस अभी आज ही देखा है, सो भी जन्म भर में एक बार केवल बिजली कौंदन की भांति। एक दिन निकुंज में श्री राधा रानी के प्रिय श्री कृष्ण श्याम सुंदर के साथ प्रेम चर्चा हो रही थी। तब उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जिन्हें सुनते सुनते श्याम सुंदर गदगद हो गए। राधा जी ने जो कुछ कहा उससे पवित्र प्रेम राज्य में वे किस भूमिका पर स्थित है और प्रेम तथा प्रेम लीला का क्या स्वरूप होता है, विचार करने पर इसका कुछ अनुमान लगा सकता है। वे बोली, मेरे तुम, मैं नित्य तुम्हारी, तुम मैं तुम संग असंग, पता नहीं कब से मैं तुम मैं बने कर रहे रंग, होता जब वियोग तब उठती तीव्र मिलन आकांक्षा जाग, पल अमिलन होता असह तब लगती हृदय दहकने आग, चलती मैं रस सरी उन्मादनी विहल विकल तुम्हारी ओर, चलते उमड़ मिलाने निज में तुम भी रस समुद्र तक शोर, लीला रस आस्वादन सहित तुम मैं बनकर वियोग संयोग, धर अनेक रस रूप रमन रमणी करते नव नव संभोग, किंतु मैं न रमणी न रमन तुम एक परम चिन्मय रस तत्व, आश्रय विषय लंबन बन नित्य लीलारत सुचि सुचितम तत्व। प्रियतम श्याम सुंदर, तुम मेरे हो, मैं नित्य तुम्हारी हूँ, तुम मैं हो, मैं तुम हूँ। हम दोनों साथ रहते हुए भी असंग है, पता नहीं कब से मैं तुम और तुम मैं बने हुए खेल रहे हैं। जब वियोग होता है तब अत्यंत तीव्र मिलन आकांक्षा का उदय हो जाता है, फिर एक एक पल का मिलन असह्य होता है और हृदय में ज्वाला धधक उठती है। उस समय मैं रस सरिता उन्मादनी और विकल होकर तुम्हारी ओर चल पड़ती हूँ। उधर तुम रस समुद्र भी कुल किनारा त्याग कर मुझे अपने में मिला लेने के लिए उमड़ पड़ते हो।
वस्तुतः हम दोनों में कभी अलगाव या वियोग विक्षोभ होता ही नहीं, पर लीला रस आस्वादन के लिए तुम और मैं स्वयं ही वियोग और संयोग बनकर रमन रमणी रूप अनेक रस विग्रह धारण कर नए नए संभोग का सेवन करते हैं। वस्तुतः न मैं रमणी हूँ और न तुम रमन ही हो, हम दोनों एक ही परम चिन्मय रस तत्व हैं और हम ही दोनों सुंदर पवित्रम तत्व परस्पर आश्रय लंबन और विषय लंबन बरकर नित्य लीला विलास करते रहते हैं। एक दिन ब्रजेंद्र नंदन अखिल रस समा मूर्ति श्री श्याम सुंदर को देखकर राधा जी चमत्कृत हो जाती है और विशाखा से कहती है, सौंदर्य सुधा समुद्र की तरंगों से जो ललनाओं के चित्त रूप पर्वत को पूर्ण रूप से पल्लवित कर देते हैं, जिनके परिहासपूर्ण मनोहर सुवचन कर्ण कुहरों को आनंद से पूर्ण कर देते हैं, जिनका अंग कोटि शरदिंदु की ज्योत्सना के सदृश शीतल है, जिनका अधरामृत साक्षात दिव्य पीयूष है और जिनके अधरों के सौरभ रूप सुधा समुद्र से विश्व ब्रह्मांड सम्मिलित है। सखी, वे गोपेंद्र तनय व्रजेंद्र नंदन मेरी समस्त इंद्रियों का बरबस आकर्षण कर रहे हैं। श्याम सुंदर श्री राधा मुखारविंद के निरीक्षानंद में मुग्ध थे। उन्हें देखकर विशाखा ने श्री राधा से कहा, कोटि कोटि कंदर्प दर्पहर है माधव सौंदर्य निधान, तुम्हें देखते ही बढ़ आई इनमें सुंदरता सुमहान। माधव है सौंदर्य अतुल, माधुर रस सुधा पारावार, शशि ज्योत्सना से सागर की जो उठती आनंदोर्मी अपार। देखो कैसे विहल हो ये भूल स्वरूपानंद पवित्र, तब मुख कमल निरीक्षण सुख में खड़े विभोर लिखे से चित्र। एक बार किसी ने श्री राधा के पास आकर श्री कृष्ण में स्वरूप सौंदर्य का औसत गुणों का भाव बतलाया और कहा कि वे तुमसे प्रेम नहीं करते, विशुद्ध प्रेम रूप गुण की तथा बदले में सुख प्राप्त करने की अपेक्षा नहीं करता, गुण रहित कामना रहितम, और वह बिना किसी हेतु के ही प्रतिक्षण सहज ही बढ़ता रहता है, प्रतिक्षण वर्धमानम। श्री राधा जी सर्वश्रेष्ठ विशुद्ध प्रेम की संपूर्ण प्रतिमा है। अतः वे बोली, हमारे प्रियतम श्री कृष्ण असुंदर हो या सुंदर शिरोमणि हो, गुणहीन हो या गुणियों में श्रेष्ठ हो, मेरे प्रति द्वेष रखते हो या करुणा वरुणा वल रूप कृपा करते हो, वे श्याम सुंदर ही मेरी एकमात्र गति है। महाप्रभु चैतन्य ने कहा है, वे चाहे मुझे हृदय से लगा ले या चरणों में लिपटी हुई मुझको पैरों तले रौंद डाले अथवा दर्शन से वंचित रख मरमाहत कर दे, सारांश वे लंपटात्वश जैसे चाहे वैसे करे, मेरे प्राणनाथ तो वे है ही, दूसरा कोई नहीं। प्रेम वास्तव में देना जानता है, लेना जानता ही नहीं, उसमें लेन देन का सौदा नहीं है। प्रेमास्पद के दोष प्रेमी को दिखते ही नहीं, वे सदा उसमें गुण ही देखता है और समझता है कि प्रेमास्पद सदा मुझे सुख देते ही रहते हैं। निरंतर देते रहने पर भी देने का भान ना हो और अपने को लेने वाला ही माना जाए, केवल माना ना जाए, ठीक ऐसा ही अनुभव हो। त्याग की ऐसी पराकाष्ठा जहाँ है वही विशुद्ध प्रेम है। इस विशुद्ध प्रेम की प्राप्ति के लिए हृदय का द्रवित होना आवश्यक है और इसके लिए श्री रूप गोस्वामी जी महोदय जी ने ये साधन बतलाए हैं। वास्तव में प्रेम साधन साध्य नहीं है, वह तो कृपा साध्य ही है, पर इन साधनाओं से प्रेम प्राप्ति कराने वाले भगवत कृपा लाभ की संभावना हो जाती है। वे कहते हैं, सहनशीलता या बुरा करने वाले का भी भला करने की प्रचेष्टा, भगवत चर्चा, भगवत सेवा, सत्संग, सदाचरण में लगी रहना, व्यर्थ समय तनिक भी ना खोना, भोग विषयों में आसक्ति ना रखना, अभिमान शून्यता, भगवत कृपा एवं भगवत प्रेम की प्राप्ति अवश्य होगी। ऐसे दृढ़ बुद्धिमूल आशा, भगवान से मिलने की उत्कट लालसा, भगवान के मधुर नाम गान में सदा रुचि, भगवान के गुण लीला श्रवण कथन में आसक्ति और भगवान के लीला स्थलों में प्रीति, जिसके आचरण में इन लक्षणों का उदय हो, समझना चाहिए भगवान के प्रेम का अंकुर उसके हृदय में उत्पन्न हो गया है। अकारण कृपा करने वाली श्री राधा रानी से हम सबकी विनीत प्रार्थना है कि वे ऐसी कृपा करे जिससे हम सबके जीवन में उनकी चरण रज के प्रति अहेतु की प्रीति उत्पन्न हो।
इस प्रकार से ग्रंथ श्री श्री राधा माधव चिंतन से आज के अध्याय की संपन्नता होती है, जिसमें हमने श्री राधा के तत्व स्वरूप की लीला का पुण्य स्मरण का श्रवण किया। इसे आगे हम बढ़ाएंगे अगली कथा में। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।